परीक्षा होने वाला है उसको देखते हुए हमने रचना लेकर आया है बच्चे। तो चलिए एक रचना 5 नंबर का पूछ ही लिया जाता है बच्चे। तो आइए हम लोग रचना को तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। 3 टाइप का रचना बताएंगे, 3 रचना बताएंगे और 3 टाइप का रचना आपको बताएंगे बच्चे, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रचना पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। तो आइए रचना को पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखा जाए डियर तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है बच्चे। तो देखिए हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 3 दे रखी है। तो आइए बंधु करते हैं कि आपसे पढ़ ले करेंगे क्या बच्चे, हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं बच्चे। चलिए तो हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया ऐसे, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? 7। और इसका नाम दे देते हैं BC। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। हम नाम दे दिए BC। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और पुनः देखेंगे फिर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। कहाँ से? B से। कैसे खींचेंगे बंधु? तो ध्यान दीजिए, प्रकाल पे 6 सेंटीमीटर नापेंगे। कितना? 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे एक। 6 सेंटीमीटर है और इस B से ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। लगा दिए 6 सेंटीमीटर। अब पुनः बचा कितना? तो यहाँ पर बच गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर पुनः एक चाप काट लेंगे इस प्रकार, ठीक है बच्चे। 5 सेंटीमीटर का C से एक चाप लगा देंगे। एक C से चाप लगा दिए 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उसका नाम दे देंगे A। और A से B को मिला देंगे बच्चे। क्या करेंगे? A से B को मिला देंगे। तो हमने A से क्या कर दिया? B को मिला दिया। और पुनः करेंगे क्या? A से C को मिला देंगे। तो A से C को मिला दिए। तो इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन गया। यह भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। और यह भुजा कितना है बच्चे? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब चलिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, बिंदु B पर एक न्यून कोण बना लेंगे बच्चे। क्या करेंगे? बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाएंगे, यानी न्यून कोण कैसा भी, यानी 90 से कम होना चाहिए बस। हमने एक न्यून कोण बना लिया, ठीक है बच्चे। और इसका नाम दे देते हैं X, BX। अब यहाँ पर एक समस्या आता है, ध्यान देने जो बात कि यहाँ पर दे रखा है कि 7/5 गुनी हो, 7/5। तो अधिक देखना है कितना है बच्चे इसमें, तो सबसे ज़्यादा कितना है? 7। यानी इस BC को 7 बराबर भागों में चाप काटेंगे बच्चे। चलिए नाप लेते हैं, प्रकार का मुंह खोल लेते हैं और 7 बराबर भाग में इसे चाप काटेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 से चालू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमने क्या कर लिया? 7 बराबर भागों में काट लिया बच्चा। इसका नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 तक, ठीक है। 7 तक हमने काट लिया बच्चे। अब ध्यान देना है, हर हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी नीचे रहेगा उसको हम लास्ट में मिला देंगे। यानी 5 नीचे है तो B5 को C से मिला देंगे बच्चे। जो भी नीचे रहेगा उसको लास्ट में मिला देंगे। तो B5 को किससे मिला देंगे? C से मिला देंगे। इसको मिला दिए। चलिए अब पुनः देखेंगे ऊपर कितना है, तो 7। 7 को क्या करेंगे? इसी के समानांतर B5C के समानांतर इधर एक रेखा खींचेंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी के समानांतर खींचना होगा तो क्या करेंगे? एक चाप लगा लेंगे ऐसे, प्रकाल कितना भी खोल लेंगे और पुनः उतना ही प्रकाल लेकर एक चाप लगा लेंगे ऐसे B7 से लगा लिए। और पुनः इस दूरी को माप लेंगे बच्चे। इस दूरी को हम माप लिए। क्या करेंगे? इस दूरी को हम ऐसे माप लेंगे और पुनः इस दूरी को यहाँ बिंदु 0 से लेकर एक चाप लगा देंगे बच्चे से। अब चाप लगाने के बाद B7 से इसके समानांतर हम रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? B7 से इसके समानांतर इस B5C के समानांतर रेखा खींचेंगे इधर। चलिए तो रेखा खींच देते हैं और इस क्या करेंगे? इस BC को आगे तक बढ़ा लेंगे बच्चे, ठीक है। BC को आगे तक बढ़ा लेंगे और जहां पर कट कर रहा है उसका नाम हम लोग दे देते हैं D। क्या बच्चे? D। इसका नाम देते हैं D। अब पुनः क्या करेंगे कि B यानी इसके या AC के समानांतर पुनः एक रेखा खींचेंगे इधर। तो समानांतर जब भी खींचेंगे बच्चे तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक चाप लगाएंगे ऐसे
चाप लगा दिए, पुनः डी से एक चाप लगाएंगे, जहाँ से खींचना है वहाँ से लगा दिए बच्चे, और इस दूरी को माप लेंगे कितना है, अब पुनः यहाँ से एक चाप लगा देंगे, इधर लग गया बच्चे। और इस AC के समानांतर डी से एक चाप लगा लेंगे, हम ऊपर की तरफ एक रेखा खींच देंगे, किसके, AC के समानांतर खींच दिए बंधु। अब इधर से AB को मिला देंगे आगे की तरफ, क्या करेंगे, AB को आगे की तरफ मिला देंगे बच्चे, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाकर मिल जाएंगे बच्चे, मिल गए, और इसका नाम दे देंगे ई, क्या, ई। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, रचना जो है कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या लिखना है बच्चे, तो रचना की चरण लिखना होगा। तो हम पहले से ही रचना की चरण लिख रखा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है बच्चे, तो कम समय में हमको ज़्यादा काम करना है। तो जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे हमको यहाँ पर रचना लिखना है बच्चे। तो आइए देख लेते हैं फिगर के साथ क्या क्या किए हमने। सबसे पहले हमने किया सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर हमने 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। दूसरा काम किए, बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाया CBX, यानी CBX हमने यहाँ पर एक क्या कर लिया, न्यून कोण ड्रा कर लिया बच्चे। उसके बाद क्या किया, हम B को केंद्र मानकर 7 बराबर चाप लेकर B1 B2 B7 तक चाप खींच लिया, हमने बराबर लेकर खींच लिए। B5 को C से मिला दिया, B5 को C से मिला दिया। फिर पुनः क्या किया हमने, B5C के समानांतर B7D, ध्यान दीजिए D, एक हम को बढ़ाते हुए यानी BC को बढ़ाते हुए एक रेखा खींच लिया हमने। पुनः क्या किया, बिंदु D पर यानी बिंदु D पर AC के समानांतर, इस AC के समानांतर एक रेखा खींच दिया, जो BA के बढ़ाई गई भुजा E पर मिलती है बच्चे। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया बच्चे, ठीक है। यदि आप लोग को यह पसंद आया होगा बच्चे तो आप लोग कमेंट करिएगा, और इस पर हमने क्या करेंगे, इसी प्रकार का मतलब इससे अलग टाइप का हम रचना लेकर आएंगे बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में मेरे डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।